विनीता आप देखें बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। अक्सर ही सुना जाता है भोले के भगवान होते हैं, जो निर्मल चित्त से भगवान को याद करता है भगवान उनसे प्रेम करते हैं। छल कपट ईर्ष्या द्वेष जहाँ होता है भगवान उससे प्यार नहीं करते। ऐसी एक गाँव था, उसमें एक व्यक्ति था, वो हर चीज में बोलता था राम जी जाने, मतलब हर चीज को भगवान को समर्पित कर रखा था, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया था भोला। अब उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी जब जवान हुई उस भोले ने अपने बेटों से कहा कि मुझे तुम्हारी बहन की शादी करनी है। अब वो भोला जाके गांव का एक सेठ था, उससे जाके 250 रुपए 250 रुपए उधार मांग लाया। सेठ ने उससे लिखवा लिया कि 250 रुपए उधार दिए भोले को, क्योंकि पूरे 1 वर्ष बाद लौटा दिए जाएंगे। अब भोला जो था 250 रुपए लाके उसने बहुत खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करी। विवाह संपन्न हुआ, बेटी अपने घर ससुराल चली गई। अब क्या था, उस भोले के बेटों ने व्यापार करना शुरू करा और करीबन चंद महीनों में उन्होंने वो पैसा कमा लिया और उससे अपने पिता को वो 250 रुपए दिए। और भोला लेके वो सेठ के पास गया और कहा कि अपना उधार मैं चुकाया करने आ रहा हूँ। सेठ ने कागज पे लिख दिया कि सारा उधार चुका दिया गया। सेठ ने उस भोले से पूछा ठीक है ना तो उसके पास तो एक ही सेंटेंस होता था, राम जी जाने। भोले ने बस ये बोला तो देखिए आप सेठ के मन में फिर कुछ छल कपट आ गया। उसने भोले से कहा जाके जरा हाथ धो ला। भोला तो सीधा साधा था, वो गया हाथ धोए, सेठ के मंदिर की तरफ भी हाथ जोड़ने गया। उतनी देर में उस सेठ ने बीच में जरा सा लिख दिया, उधार चुकाया की जगह उधार चुकाना है, या को बदल के ना कर दिया। धीरे से किसी को पता भी नहीं चला। अब समय बीतता रहा, भोला तो सोचता रहा, मस्त रहा कि मेरा तो उधार चुकाया हो गया, अपना घर गृहस्थी चलने लगी। अब सेठ ने 1 साल के बाद कोर्ट में केस कर दिया कि भोले ने उसका उधार नहीं चुकाया। अब हर चीज में भोले को कोर्ट में बुलाया गया। भोला से बोला नहीं कहा मैं तो चुका दिया। उसने कहा, जब जज ने पूछा कि तूने उधार चुकाया, भोला ने कहा तो राम जी जाने, मेरे उससे तो चुका दिया था। अब जो थे पूरे गांव में देख दिया गया, राम नाम का कोई भी आदमी नहीं मिला। तो एक लोगों ने बताया कि राम जी का मंदिर है जहाँ की भोला पड़ा रहता है। तो एक पर्ची पे लिख के राम जी के चरणों में लिखा गया कि राम जी फला दिन पर कोर्ट में राम जी की मतलब बुलावा है, उनको इसकी गवाही देने आना है, आप राम जी को भेज देना। उनका जो भी राम जी होंगे भगवान उनको भेज देंगे, जो भी व्यक्ति होगा। अब अगले दिन जब वो कार्यवाही शुरू हुई, राम जी कोर्ट में पेश होए ऐसे करके बोला गया दरबान के उससे। तो इतनी देर में एक व्यक्ति आया, उससे जज ने पूछा क्या तुम गवाह हो कि इस भोले ने पैसे चुकाए हैं, सेठ के नहीं चुकाए हैं? तो उस व्यक्ति ने, जो कि जिसका नाम उसने अपना राम बताया था, आके बोला कि हाँ इस भोले ने सेठ जी के पैसे चुकाए हैं। तो जज ने पूछा कि तेरे पास कोई सबूत है? तो राम जी ने कहा, जो व्यक्ति था वो उसने कहा, क्योंकि भगवान की वेशभूषा में नहीं थे, वो साधारण बन के आए, तो उन्होंने कहा सेठ जी की तीसरी अलमारी में के तीसरे खाने में एक किताब के अंदर असली कागज रखा है जिसमें कि लिखा गया है उधार चुकाया गया है, और वो ही 250 रुपए रखे हुए हैं। लोग वकील और वो दरबान वगैरह गए, उन्होंने देखा सेम वही 250 रुपए और पर्चा मिल गया। सभी ने उस सेठ को बहुत ही बदवचन बोले गए और उसको सजा सुनाई जाने लगी। थी देर में वो जो व्यक्ति था राम जी चला गया। अब जज ने बाद में उस राम जी नाम के व्यक्ति को बहुत ढूंढाया, वो कहीं नहीं मिला।
अब उस जज ने उसी समय वो कुर्सी छोड़ दी, संन्यास ले लिया अपनी नौकरी से। उसने कहा परमात्मा मेरे आगे खड़े रहे। अब वो पूरी जिंदगी जाके उस जज ने, आपको पता है, वृंदावन में उस अपना जिंदगी बिताई। वो एक साउथ के बहुत बड़े माने हुए जज थे जिन्होंने उत्तर भारत में आके नौकरी की थी। हर मंदिर के आगे वो राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, मंदिर के आगे खड़े रहते थे, राम जी का नाम लेते थे और लोगों को उनके बारे में समझाते थे, प्रभु भक्ति के बारे में। ये होता है प्रभु प्रेम, कि वो अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देते, उनके ऊपर कोई लाछन नहीं लगते देते। उस सेठ को उचित दंड दिया गया और जो भोला था भोला ही रहा, भगवान ने उसे बचा लिया। जब ये कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। मैं एक दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहली बात कि हमेशा विश्वास रखें और भगवान जी को छल कपट नहीं पसंद है। मतलब अगर हमारे अंदर छल कपट है तो कोई फायदा नहीं है। So that's it for this video. We will meet you in next one. Please subscribe to our channel and like this video. Fearless.